हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 24 पर विचार करेंगे। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्म को जानने वाले हैं तो वे अग्नि के मार्ग से जाते हैं, और अग्नि के मार्ग में भी जो ज्योति का विशेष मार्ग है उससे जाते हैं। फिर ज्योति के विशेष मार्ग में भी जो दिन का विशेष मार्ग है उससे जाते हैं। फिर दिन के भी विशेष मार्ग में शुक्ल पक्ष की जो 15 दिनों का मार्ग है उससे जाते हैं। फिर शुक्ल के पक्ष की जो 15 दिन है उनमें भी जो उत्तरायण के 6 महीने का समय है उसमें जाते हैं। तत् प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। तो ब्रह्म को जानने वाले वो ब्रह्म की ओर चले जाते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन व्यक्ति को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों को इस पर कोई बस नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे 2 प्रकार के कालों का वर्णन करेंगे, जिनमें से एक प्रकार के काल में प्रयाण करने पर योगी पुनः इस संसार में वापस आते हैं तथा दूसरे प्रकार के काल में प्रयाण करने पर योगी इस संसार में वापस आते हैं। उस समय अर्जुन ने विचार किया कि यद्यपि श्री कृष्ण श्लोक संख्या 14 तथा 15 में उन अनन्य भक्तों की बात बता चुके हैं जो किसी भी समय शरीर त्याग करें, उन्हें निश्चित रूप से श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है, परंतु इस समय श्री कृष्ण उन योगियों की बात बता रहे हैं जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं हैं, परंतु ब्रह्मचर्य के अभ्यास से जो अपने प्राण को शीर्ष पर ला सकते हैं। फिर उन्हें विशेष चेतना में तथा विशेष समय पर अपने शरीर का त्याग करना होता है, जिससे वे या तो क्रम पूर्वक ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाकर, फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाकर, फिर ब्रह्मा जी के साथ श्री कृष्ण के लोक में जाते हैं, अथवा किसी ऊंचे लोक में भोगों को भोग कर इस संसार में वापस आ जाते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को इस बात का पर्याप्त बोध है कि ये दोनों गतियाँ जिनका श्री कृष्ण वर्णन करेंगे अनन्य भक्तों के लिए नहीं हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा है, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं अग्नि ज्योति अहा शुक्लः षट्मासा उत्तरायणम, अर्थात जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि का देवता मिलता है, फिर दिन का देवता मिलता है, फिर शुक्ल पक्ष का देवता मिलता है, फिर उत्तरायण के 6 महीने का देवता मिलता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अग्निर्ज्योति ही, अर्थात जो योगी अपने प्राण को शीर्ष में लाकर ओम का उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करता है, वो सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्नि देवता के अधिकार क्षेत्र में जाता है। इस देवता का स्वरूप दिव्य प्रकाशमय है। पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित
सभी क्षेत्र में इसका अधिकार है तथा इस देवता का उत्तरायण मार्ग में जाने वाले अधिकारी का दिन के अधिपति देवता से संबंध करा देना ही इसका कार्य है। उत्तरायण मार्ग से जाने वाला जो योगी यदि रात्रि में शरीर त्याग करता है तो यह देवता उस योगी को रात भर अपने अधिकार में रखकर दिन के उदय होने पर दिन के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। परंतु यदि योगी दिन में शरीर त्याग करता है तो उसे यह तुरंत ही दिन के अधिपति देवता को सौंप देता है। जो योगी शीर्ष पर अपने प्राण को रोकने में समर्थ हैं तो वे यथासंभव दिन में ही शरीर छोड़ते हैं, परंतु यदि किसी कारणवश उन्हें रात्रि में शरीर छोड़ना पड़ता है तो वे ज्योतिर्मय अग्नि देवता के अधिकार क्षेत्र में रात भर रहकर फिर दिन के उदय होने पर दिन के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं आहा, अर्थात योगी अब दिन के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में जाता है। दिन के अधिपति देवता का स्वरूप ज्योतिर्मय अग्नि के अधिपति देवता की अपेक्षा बहुत अधिक दिव्य प्रकाशमय है। जहाँ तक पृथ्वी लोक की सीमा है, अर्थात जितनी दूर तक आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल का संबंध है वहाँ तक इसका अधिकार है। और उत्तरायण मार्ग में जाने वाले योगी का शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता से संबंध करा देना ही इसका कार्य है। यदि योगी कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ता है तो शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होने तक उस योगी को यह देवता अपने अधिकार में रखकर फिर उसे शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। परंतु यदि योगी शुक्ल पक्ष में शरीर त्याग करता है तो उसे तुरंत ही शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को सौंप देता है। जो योगी अपने प्राण को वश में कर सकते हैं तो वे यथासंभव शुक्ल पक्ष के 15 दिनों के अंदर ही शरीर छोड़ते हैं। परंतु यदि किसी कारणवश उन्हें कृष्ण पक्ष के 15 दिनों के अंदर शरीर छोड़ना पड़ता है तो तब तक वे दिन के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जब तक शुक्ल पक्ष प्रारंभ नहीं हो जाता है। परंतु जिस समय शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है उस समय दिन का अधिपति देवता उस योगी को शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को सौंप देता है। यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं शुक्लहा, अर्थात योगी अब शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में जाता है। शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता का स्वरूप दिन के अधिपति देवता से भी अधिक प्रकाशमय है। पृथ्वी की सीमा से बाहर अंतरिक्ष लोक में पितृलोक है, जहाँ पर शुक्ल पक्ष के 15 दिनों का दिन होता है तथा कृष्ण पक्ष के 15 दिनों की रात होती है। वहाँ तक इस देवता का अधिकार क्षेत्र है और उत्तरायण से जाने वाले योगी को अपनी सीमा से पार करा के उत्तरायण के अधिपति देवता के अधीन कर देना ही इसका कार्य है। यदि योगी दक्षिणायन के समय शरीर त्याग करता है तो उत्तरायण के समय आने तक यह देवता योगी को अपने अधिकार में रखकर फिर उत्तरायण के अधिपति देवता को सौंप देता है। परंतु यदि योगी उत्तरायण के 6 महीनों के अंदर शरीर त्याग करता है तो यह देवता तुरंत ही अपनी सीमा से पार करके उत्तरायण के अधिपति देवता को सौंप देता है। जो योगी अपने प्राण को वश में कर सकते हैं वे यथासंभव उत्तरायण के 6 महीनों के अंदर ही शरीर त्याग करते हैं। परंतु यदि किसी कारणवश उन्हें दक्षिणायन के 6 महीनों के ही अंदर शरीर छोड़ना पड़ता है तो वे तब तक शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जब तक उत्तरायण का समय नहीं आ जाता है। परंतु जिस समय उत्तरायण के 6 महीनों का समय आ जाता है उस समय शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता योगी को उत्तरायण के अधिपति देवता को सौंप देता है। यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं सन्मासा उत्तरायणम, अर्थात योगी अब उत्तरायण के 6 महीनों के अधिपति देवता के अधिकार में आ जाता है। जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते रहते हैं उसे छमाही उत्तरायण कहते हैं। इस काल के अधिपति देवता का स्वरूप शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता से भी बढ़कर प्रकाशमय है। अंतरिक्ष लोक से ऊपर स्वर्ग लोक में देवताओं का दिन
उत्तरायण के 6 महीनों के बराबर होता है तथा उनकी रात दक्षिणायन के 6 महीनों के बराबर होती है। वहाँ तक इस देवता का अधिकार क्षेत्र है और उत्तरायण मार्ग से परम धाम जाने वाले योगियों को अपनी सीमा से पार करा के संवत्सर के अधिपति देवता के पास पहुँचा देना इस देवता का कार्य है। संवत्सर के अधिपति देवता सूर्यदेव ही हैं। इस प्रकार योगी सूर्यलोक में पहुँच जाता है। अब दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः, अर्थात इस मार्ग से गए हुए ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्मलोक में जाते हैं। अभी तक हमने समझा था कि योग सूर्यलोक में पहुंच जाता है। अब श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्यलोक से योगी ब्रह्मा जी के लोक में जाता है, जहाँ पर दिन 1000 युगों का अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है तथा इतनी ही बड़ी रात्रि अर्थात 24 अरब 32 करोड़ वर्षों की रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के लोक में वह योगी ब्रह्मा जी की संगति में रहते हुए तथा इतने बड़े दिन तथा रात बिताते हुए एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जिस समय महाप्रलय होती है। उस समय वह योगी ब्रह्मा जी के साथ श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ऐसे योगी के लिए ब्रह्मविद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्मविद का अर्थ है कि योगी ब्रह्म को जानता है, अर्थात वह यह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है बल्कि ब्रह्म है, अर्थात कभी नष्ट ना होने वाला जीवात्मा है। ऐसी स्थिति में वह ब्रह्मा जी की संगति में श्री कृष्ण के विज्ञान को समझता है। श्री कृष्ण को ब्रह्म से ऊपर परम ब्रह्म कहा जाता है। जिस प्रकार योगी ब्रह्मा जी की संगति में ब्रह्मविद से परम ब्रह्मविद बन जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह बात हम पहले ही समझ चुके हैं कि यह मार्ग उन योगियों के लिए है जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नहीं हैं, परंतु ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा अपने प्राण को अपने प्राणों को शीर्ष तक ला सकते हैं। अब यदि वे अपनरावृत्ति के मार्ग में जाना चाहते हैं तो ओम के उच्चारण के साथ श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए क्रम पूर्वक ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं तथा ब्रह्मा जी के साथ महाप्रलय के समय श्री कृष्ण के परम धाम में जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों को इस विधि से नहीं गुजरना पड़ता है, बल्कि उन्हें श्री कृष्ण का विमान लेने के लिए आता है तथा वे सीधे श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मविद पुरुष ये ज्योति ब्रह्म दिन उत्तरायण काले ते करीले प्रयाणे ब्रह्म लाभ है तार अनावृत्ति गति कर्मी रह जानी रसे नारायण मति। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ब्रह्म लाभ है तार अनावृत्ति गति, अर्थात हे अर्जुन, योगी को ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त होता है, फिर वह मेरे धाम में आता है जहाँ से उसे वापस नहीं आना होता है, परंतु मेरे अनन्य भक्त सीधे मेरे धाम में आते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अग्निर्ज्योति रहा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम। जो ब्रह्मविद होते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं और जो चाहते हैं कि उन्हें इस भौतिक संसार में वापस ना आना पड़े, तो वे अपने मृत्यु का समय चुन लेते हैं, है ना। तो ये जो है उनकी फिर चिंता होती है कि किस समय उन्हें शरीर त्यागना है, और ये लोग जो है अपने ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अपने प्राणों को बस में कर लेते हैं। तो जैसे भीष्मदेव का इसमें वर्णन आता है महाभारत में,
कि जिस समय उनकी सरसैया हुई थी, तो उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे और सूर्य उत्तरायण में जब आते हैं तो वो मकर संक्रांति के दिन आते हैं। तो मकर संक्रांति के से उत्तरायण शुरू होता है, सूर्य का 6 महीने उत्तरायण का समय शुरू होता है। लेकिन उस पर भी ज़रूरत है क्या, शुक्ला। तो उत्तरायण के 6 महीने ही पर्याप्त नहीं है कि उत्तरायण के 6 महीने में शरीर छोड़ा जाए, बल्कि शुक्ल पक्ष का भी समय होना चाहिए। अब शुक्ल पक्ष का समय, उसका भी जो है भीष्मदेव ने इंतजार किया। तो भीष्मदेव का जो है शरीर जो छोटा था, उन्होंने निश्चित किया था। तो माघ शुक्ल अष्टमी, ये तिथि जो है शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी तिथि, तो अष्टमी तिथि जो है वो शुक्ल पक्ष की बीच की तिथि होती है। तो वो भी उन्होंने चुना कि उत्तरायण के 6 महीने में भी अगर शुक्ल पक्ष में उन्हें शरीर छोड़ना है तो शुक्ल पक्ष की भी जो है बीच की तिथि होनी चाहिए, अष्टमी तिथि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से शुक्ला, फिर उसमें दिन का समय होना चाहिए, दिन का समय। तो माघ शुक्ल अष्टमी को भी जो है भीष्मदेव शरीर छोड़ेंगे तो दिन के समय छोड़ेंगे, आहा, क्योंकि इसमें आहा लिखा है। फिर दिन में भी कुछ समय जो है ज्योति का होता है और कुछ समय अंधकार का होता है। तो उसमें भी जो है दिन में भी कुछ वो ज्योति का समय होना चाहिए। फिर अग्नि का, ज्योति के अंदर भी अग्नि का और धुएं का समय होता है। तो वो भी जो है विचार करते हैं कि इतने सब विचार करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो योगी लोग होते हैं ब्रह्मचर्य की शक्ति से अपने प्राणों को धारण कर लेते हैं। तो भीष्मदेव ने अपने प्राणों को धारण किया। लेकिन भीष्मदेव महाभागवत हैं, तो महाभागवत होने के कारण उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि श्लोक संख्या 14 में भगवान कह चुके हैं, अनन्य चेता सततम जो माम स्मरति नित्यसः, कि जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, तस्याहम सुलभा पार्थ, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। तो भीष्मदेव के लिए तो कुछ भी नहीं है, श्री कृष्ण उनके लिए बिल्कुल सुलभ है। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, तो वे नित्य युक्त हैं। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि भीष्मदेव ने क्यों इतना इंतजार किया कि पूरा शरीर बाणों से बिधा है, आर पार बाण है, पूरे शरीर में बाण आर पार हैं और खून की धारा बह रही है उनके शरीर से, और तो भी जो है अपन वो शरीर नहीं छोड़ रहे हैं। तो कितनी कष्ट की बात है। तो यहाँ पर समझना है कि भीष्मदेव ने जो अपने शरीर को धारण किया, इतने दिनों 58 दिनों तक अपने शरीर को धारण किया, तो इसका कारण केवल एक ही है कि उन्होंने सोचा कि जो श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं, अनन्य भक्त नहीं हैं, लेकिन वैसे जो है योगाभ्यास करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनको शिक्षा देने के लिए वे जो है अपना शरीर उत्तरायण में ही छोड़ेंगे, उत्तरायण में भी, और वो भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से भीष्मदेव ने अपने लिए विचार नहीं किया था, बल्कि दूसरों के लिए विचार किया था। लेकिन जब श्री कृष्ण चक्र लेकर के भीष्मदेव को मारने के लिए दौड़े, तो उसमें भीष्मदेव ने कुछ नहीं सोचा कि श्री कृष्ण में चक्र लेके मारने के लिए दौड़ रहे हैं, अगर मैं इस समय शरीर छोड़ दूंगा, ये तो दक्षिणायन का समय है, तो मैं शरीर छोड़ दूंगा तो फिर उत्तरायण में शरीर छोड़ने का जो मेरा विचार है तो वो उसमें बाधा पड़ेगी। लेकिन नहीं, उस समय तो वो बहुत प्रसन्न थे। अगर श्री कृष्ण उनकी हत्या कर दें और चक्र के द्वारा उनका वध कर दें तो भीष्म बहुत प्रसन्न थे, और वो जो है और तेज़ी से श्री कृष्ण की ओर बाण मारने लगे और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण मेरे ऊपर चक्र चलाएं, और बहुत प्रसन्नता से कृष्ण के ऊपर बाण मार रहे थे और कह रहे थे आप जल्दी आइए और मुझको आप जो है रथ से गिराइए, है ना। क्यों? क्योंकि महाभागवत
वे जानते हैं कि श्री कृष्ण अगर उनका वध करेंगे तो कुछ इसमें नुकसान तो है ही नहीं, सबसे बड़ा लाभ यही है कि श्री कृष्ण उनका वध करें। तो इससे पता चलता है कि भीष्मदेव को जो है इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना। लेकिन हाँ, कुछ योगी होते हैं जैसे विवेकानंद, बहुत बड़े योगी, और उनको कहा जाता है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बहुत पक्के ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने जो है जब अपना शरीर छोड़ना था तो पंचांग मंगाया। पंचांग से जो है वो किसी अपने साथी से पूछ रहे थे, एक एक दिन पढ़ के सुनाओ पंचांग का। तो वो तिथि और जो है संक्रांति का जो है वो पढ़ रहे थे कि कौन सी दिन में कौन सी तिथि है और कौन सी संक्रांति चल रही है। तो जब पढ़ते पढ़ते उन्होंने निश्चित कर लिया कि ये तिथि, इस तिथि में शरीर छोड़ना है, वो उत्तरायण का समय होगा और शुक्ल पक्ष का समय होगा। तो उन्होंने कहा अब बंद कर दो पढ़ना, अब नहीं सुनना। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो क्यों सुनना चाहते हैं और अब क्यों मना कर रहे हैं पढ़ने से आगे। लेकिन उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि उन्हें किस दिन जो है अपना शरीर छोड़ना है। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस यद्यपि विवाहित थे लेकिन वे भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने भी इसी प्रकार से जब शरीर छोड़ना था तो पंचांग मंगाया और अपने शिष्य को कहा कि पढ़ के सुनाओ मुझे। तो पंचांग पढ़ता रहा और एक बिंदु पर उन्होंने कहा कि बस अब नहीं पढ़ना है पंचांग। तो इस तरह से ये जो योगी होते हैं ऐसा करते हैं। लेकिन ये शिक्षा जो है इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा तो हम लोग जानते हैं कि वो नवंबर का महीना था। कौन सी तारीख थी? 14 नवंबर, हाँ जो भी हो। तो वो प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा तो नवंबर का महीना था। तो उसमें कुछ भी प्रभुपाद ने नहीं सोचा कि दक्षिणायन का समय चल रहा है। तो नवंबर का महीना दक्षिणायन का ही होता है। 14 जनवरी से उत्तरायण के 6 महीने का जो समय है वो शुरू होता है। तो सीधी बात है कि नवंबर में दक्षिणायन का महीना चल रहा था। तो प्रभुपाद ने कुछ भी विचार नहीं किया। और प्रभुपाद कहते भी हैं कि वो जो भक्त होते हैं तो कोई भी अकस्मात भी शरीर त्याग करे। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि शुद्ध भक्त के लिए, कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे, अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हमें ये समझना है कि भगवान ये बात जो बता रहे हैं अर्जुन को, तो ये बात ज़रूर बता रहे हैं। लेकिन ये अर्जुन के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि भगवान अर्जुन के लिए बता रहे हैं कि इसलिए तुम जो है इसका जो है विचार करो, अपने लिए विचार करो। नहीं, अर्जुन के लिए भगवान ने कहा कि अपने लिए विचार करेंगे कब वो शरीर छोड़ेंगे, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि भगवान बताते हैं ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, जो ब्रह्म को जानने वाले। लेकिन जो अनन्य भक्त हैं, अनन्य चेता, अनन्य चित्त वाले, श्री कृष्ण में चित्त लगाने वाले, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।